वेलकम टू स्क्वायर फीट एक्सपर्ट। मैं हूं आपका होस्ट निखिल सिरसे और आज हम एक खास चीज़ का रिव्यू करने आए हैं। खराड़ी के पास जो वागुली मांजरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, उस टाउनशिप का हम अभी आज लाइव रिव्यू करने वाले हैं। मई 2026 में अब तक जब से ये टाउनशिप लॉन्च हुए तब से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कमिट की गई हुई है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है, रोड का स्टेटस क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स है, कितनी इन्वेंट्री है, सब चीज़ों का एक लाइव टूर लेंगे। और आज हमारे साथ एक खास गेस्ट है जो कि ना कि सिर्फ कंसल्टेंट है बल्कि उन्होंने खुद के इंड्यूस के लिए इस टाउनशिप में अपना घर भी लिया है, सो दैट यू कैन गेट अ बायर्स पर्सपेक्टिव। बिकॉज आज हम जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आप जैसे हजारों बायर्स को हम आज रिप्रेजेंट करने वाले हैं इन दिस टूर। वेलकम टू आवर चैनल सुशांत भाई। थैंक्स निखिल, इनवाइटेड योर चैनल। सो आज मैं निखिल भाई के साथ में हूँ। मेरा ऑलरेडी एक फ्लैट है और मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ 2022 से पुणे मार्केट में। एंड 2024 दिसंबर में मैंने मेरा फ्लैट बुक किया था BTP फ्लामेंटे फेज़ 2 में। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाउनशिप के रोड्स, टाउनशिप में क्या अभी मॉल्स है, स्कूल्स के क्या अपडेट्स है, फ्यूचर में टाउनशिप में क्या आने वाला है, ऑलरेडी हमें क्या कमिटमेंट किया गया और क्या डिलीवर्ड अभी तक हुआ है, रोड कैसे रहने वाले हैं, मुझे क्या बोला गया था। सो हम निखिल भाई के साथ में अभी वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे निखिल भाई हैं, चलिए जो हम इसका ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टाउनशिप का जो भी एंट्रेंस है, जिसको हम वेस्ट गेट भी बोल सकते हैं, जो ऑफिशियली वेस्ट गेट नहीं है। वेस्ट गेट कहीं दूसरी जगह है, बट हम अल्टरनेटिव रोड यूज कर रहे हैं, उसका अभी हम लाइव टूर करते हैं। सुशांत भाई, अभी हम जिस रोड पे खड़े हैं वो आपका 24 मीटर का रोड है, विच इज अ सेकेंडरी गेट ऑफ दिस टाउनशिप। ओके, जो मेन गेट है, एज पर सब लोगों को पता है कि जो कमिटेड किया गया है वो रिवर फ्रंट रोड पे है। उसको हम आगे जैसे रास्ते में जाते हैं उसको हम वहां जाके देखेंगे। इस 24 रोड के सेक्शन से आगे जाके हम इस टाउनशिप में एंटर करने वाले हैं। अभी हमने टाउनशिप को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अगर टोटल मैं आपको बताऊं तो इस पर्टिकुलर टाउनशिप में टोटल 19 प्रोजेक्ट है, 19। उस 19 प्रोजेक्ट में से सेक्शन 1 में आते हैं टोटल 8 प्रोजेक्ट। सेक्शन 1 और 2 मैंने कैसे डिस्टिंग्विश किया है, 1 आपका जो आता है वो आता है वागोली पिन कोड में, PMC के अंडर आएगा। तो सेक्शन 2 आएगा वो आता है आपका PMRD के अंडर, जो कि मांजरी के उस रीजन में जाता है। यहाँ पे 2 टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर ये प्रोजेक्ट स्प्लिट होंगे। तो सेक्शन 1 जो है उसमें आपको जो मिलेगा 8 प्रोजेक्ट, उस 8 प्रोजेक्ट में से बात करते हैं। तो मेरे पीछे जो है दैट इज अल्टायर, जो 1 सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2021 में, आई थिंक वो लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर भाई देखते हैं आगे जाके, तो इस सेक्शन 1 में अल्टायर है, BTP फ्लामेंटे है, BTP अल्टीमीरा है, देन कोहिनूर रिवरडेल है, महिंद्रा ई विलास है, गेरा का आइलैंड ऑफ जॉय है, और एक BTP का नया लॉन्च BTP नेवर पिक। गोदरेज जस्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ और गोदरेज भी है जो जस्ट टाउनशिप के एंट्री पे उन्होंने नया लैंड पार्सल सैंक्शन लेके टाउनशिप में इंट्रोड्यूस करके लॉन्च किया है। अगर मैं फ्लैट्स की बात करता हूँ तो इन सब प्रोजेक्ट्स में अगर मैं एक मोटा मोटी बताऊँ तो अल्टायर में 500 फ्लैट्स है, गोदरेज आइवारे में लगभग 2800 फ्लैट्स है, गेरा आइलैंड ऑफ जॉय में लगभग 1800 फ्लैट्स है, BTP फ्लामेंटे में कुछ 1050 के आसपास है, अल्टीमीरा में 650 है, फिर कोहिनूर और महिंद्रा में 1100 के आसपास है। तो टोटल मैंने जो इनके रेरा से जो काउंट लिया था वो लगभग काउंट है 9180 फ्लैट्स का सेक्शन जस्ट 1 में। और उस 9180 फ्लैट के लिए क्या क्या चीज़ें अभी रेडी है, रोड तो हम देखेंगे, फिर आगे जाके इन सारे प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन स्टेटस जाते जाते देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी हमने इंट्रोडक्शन तो पूरा कर लिया टाउनशिप का। यस। तो अभी हम जो जिस रोड से जा रहे हैं वो एक्चुअल अगर प्लान के हिसाब से देखते तो वो रोड है नहीं, अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। सामने जो हमने देखा अभी 24 मीटर का रोड, उसको आगे जाके एक रोड कनेक्ट करेगा, उसका साइज है मेरे ख्याल से कुछ 9 मीटर का, और फिर उसके आगे जाके तो उसका साइज देखेंगे कुछ 15 मीटर का उसका साइज होता है। ओके। तो जितने फ्लैट का काउंट है, जितने प्रोजेक्ट्स का स्केल है, और ये बस इस साइड के नहीं, सेक्शन 1 की बात की हमने, सेक्शन 2 में कितने फ्लैट्स है वो आगे जाके आप खुद सरप्राइज हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि सेक्शन 1 में जो रोड के साइजेस हैं उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड होने वाला है। अभी देख सकते हैं, अभी प्रोजेक्ट का सेक्शन 1 में तो एक भी प्रोजेक्ट का पोजीशन नहीं हुआ है अभी, वो तो सरप्राइज की बात है। अभी यहाँ से आगे जाते तो यहाँ से सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको प्रोजेक्ट के सारे एक एक इंट्रोडक्शन करता हूँ। ये फ्लामेंटे जो आई थिंक आपने खरीदा है, yes. और सर आपने जो बोला फेज 2 में आपने लिया है, तो भाई एक सरप्राइजिंग बात है कि फेज 2 का काम पहले हुआ है, फेज 1 का काम थोड़ा पीछे चल रहा है। तो आपके लिए अच्छी बात है, बाद में बुक करके भी आपको घर पहले मिल रहा है। यस निखिल, सो एक्चुअली उसके लिए मेरे को डिमांड भी पे करनी पड़ रही है, बहुत फास्ट आ रहा है इन अ फनी वे, वो अच्छी भी चीज़ है। यस। और ये जो हमें राइट में जो दिख रहा है वो BTP का अल्टीमीरा प्रोजेक्ट है, जो 3 BHK ओनली अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है।
ओके इसका भी कंस्ट्रक्शन देखते हो तो एक्सकावेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। तो ये जो मैंने आपको अभी देखा ना, कंजेशन जैसे फील हुआ कि 9 मीटर से 15 मीटर, जो 15 मीटर से फिर 9 मीटर, ये जो है ना, यहाँ पे एक ही गाड़ी एक टाइम से आ जा सकती है। निखिल, एक चीज मैं फील कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जब यहाँ से एक साथ जब ट्रैफिक वाला रहेगा, यहाँ से 3 गाड़ी या 4 गाड़ी जब एक साथ निकलेगी नहीं जा और एक साथ फिर वो रोड बिल्कुल नैरो हो जाएगा, कंडीशन भी तो देख फिर- सकते हैं, तो इसको जल्दी इंप्रूव होना चाहिए। Yes. थोड़ा सा आगे जाते अभी हमने 2 प्रोजेक्ट देखे। गोदरेज का तो एकदम एंट्री पे ही है। तो यहाँ पे सामने जब भी हम रुकते हैं एक जगह पे, उससे पहले देख लीजिए कि क्या स्टेटस है, कैसे रोड से, क्या कंडीशन है, सारी चीजें। और हम इसको ना पॉजिटिव वे ले रहे हैं कि एज अ बायर, सुशांत भाई आपने जो घर लिया है, आपने पॉजिटिव वे पकड़ के घर लिया है। यस, वी जस्ट वांट कि इम्प्रूवमेंट हो। हम किसी को डिफेम नहीं करने वाले, हम किसी को यहाँ पे डिक्रेट नहीं करने वाले कि तुम ऐसा करे वैसा करे। वी आर जस्ट आस्किंग व्हाट डेवलपर्स हैव कमिटेड टू अस एंड वी आर होपिंग कि वो चीज उस स्टिपुलेटेड टाइम में हमारे को मिल जाए। यस, डिलीवर्ड करें। सुशांत भाई, अभी हम जिस लोकेशन पे है एग्जैक्टली गेरा आइलैंड ऑफ जॉय के सामने है, और ये इस पर्टिकुलर सेक्शन का जहाँ पे वागुली का ये पूरा बॉर्डर एंड होता है, तो उस पर्टिकुलर एंड पे है जहाँ से सामने रिवर फ्रंट रोड को इसको एक्चुअल कनेक्टिविटी चाहिए। हम जिस रोड से आए वो रोड से एक्चुअल में हमें आना नहीं चाहिए। यस, सो अगर मैं ऑन पेपर देखूँ, ऑन पेपर जिस प्राइसिंग पे हमने जिस चीज़ के पैसे पे करके लिया है, वो रोड एक्चुअल में कनेक्ट होके जो पीछे जो प्रोजेक्ट दिख रहा है कोहिनूर रिवरडेल, वहाँ से हमें एक्चुअल में आना चाहिए, जो गोयलगंगा के प्रोजेक्ट से होके सीधा आपको जो बीजे का हॉरिजॉन पे प्रोजेक्ट, जिसको पीछे से रिवर फ्रंट रोड कनेक्ट करके योविलास के साइड से हम टाउनशिप में एंटर करें, बिकॉज वो 30 मीटर का रोड है और वही रोड सस्टेन कर पाएगा इन सारी डेवलपमेंट्स को। बट इसका कंस्ट्रक्शन स्टेज अभी तक अब कोई भी अपडेट नहीं है। हर 6 मंथ्स में इस पर एक अपडेट आता है कि ये अभी हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको रेडी करने वाले हैं, देन नेक्स्ट 6 मंथ्स में रेडी करने वाले हैं। जब मैंने यहाँ पे घर बुक किया था तो मेरे को बोला गया था कि विद इन ईयर हम कंप्लीट करने वाले हैं, एंड 1.5 ईयर्स अभी निकल चुके हैं और कोई भी अपडेट नहीं है। तो यही चीज़ है, वी आर जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू मेक श्योर कि जो चीज़ें आपको बोली गई थी वो चीज़ें ऑन ग्राउंड है कि नहीं, और उसको आगे कितना टाइम लगने वाला है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। और मैं एक चीज़ से और सरप्राइज हूँ निखिल, मैंने जब यहाँ पे घर बुक किया था फ्लामेंटे में, पीछे ही हमारे, तो मुझे बोला गया था कि मैंने प्लान में भी चेक किया था, प्लान में भी वो मेंशन था कि यहाँ पे स्कूल्स रहने वाला है। सेक्शन 1 में एक स्कूल रहेगा, एक सेक्शन 2 में स्कूल्स रहेगा। Okay. बट नाउ दोनों ही स्कूल सेक्शन 2 में है, 1 में कुछ भी नहीं है। तो मैं पूरी तरह से सॉक्ड हूँ उस चीज़ को लेके, बिकॉज मेरे देखते हैं फ्यूचर वो में भी। मेरे बच्चों के लिए वो एक प्रॉब्लम है। वो भी हम चल के देखेंगे अभी कि एक्चुअल में ये जो रिवाइज हुई चीज़ें हैं वो एक्चुअल में वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है या जस्ट ऑन पेपर गायब हुई है। यस, तो चलिए देखते हैं। रिवर फ्रंट रोड से हम आगे जाएंगे सेक्शन 2 में, जहाँ से हमें 11 प्रोजेक्ट और मिलने वाले हैं। अभी तक हमने जितना देखा है वो 8 प्रोजेक्ट का ये पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ पे मुझे कोई सेंट्रल गार्डन का प्रोविजन नहीं दिखा है। जो भी अगर पेपर पे है तो पेपर पे ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट मुझे और कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा। रोड भी जितना बना है उतना बना है। आगे जाके देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई मिली है। भाई ये जो पैच है ये गेरा आयोजे के सामने पैच है, इसका मेरे ख्याल से काम चल रहा है। होपफुली ये भी बनना चाहिए। और मेरे जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो आई थिंक वो टाउनशिप का जैकवेल है एज पर द सैंक्शन प्लान, यस, जिससे पूरे टाउनशिप को पानी प्रोवाइड किया जाएगा। आई थिंक नॉट फुल्ली फंक्शन तो दिख नहीं रहा है, बट काम तो चल रहा है एटलीस्ट उसका। सो टोटल टाउनशिप में 7 जैकवेल्स रहने वाले हैं, जिसमें से अभी जिसमें से मेरे को 2 ही रेडी है, एक केरा के सामने है, दूसरा यूफोरिया के सामने है। यस, बाकी के अभी देखते हैं धीरे धीरे कितना क्या बनता बाकी का भी कोई अपडेट ही नहीं है। है। बट एज पर द स्टेटस अगर देखते हैं ना तो काम चल रहा है। ये पैचेस का जो पैचेस ऑलरेडी उनके पास एक्वायर्ड है, बट जो पैच एक्वायर नहीं है उसका क्या स्टेटस है? डोंट नो। बिकॉज जब अंदर जाने के लिए ही जगह नहीं है तो अंदर का महल बना के क्या फायदा होगा? एज पर द बायर्स पर्सपेक्टिव दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। इट्स ट्रू। बिकॉज आगे अगर देखते तो ये 30 मीटर का रोड ये बहुत ही अच्छा है। अभी इसका अगर देखते तो बहुत क्विक टाइम में हम उसको पूरा कवर करते हैं। बट जो मेन एंट्रेंस जिसको बोलते हैं, घर का जो दरवाजा है, वो दरवाजा ही उस हिसाब से अगर प्लान नहीं है तो इसका हम कैसे एक प्लान टाउनशिप कैसे हम उसको बोल सकते हैं? बिकॉज ऑलरेडी घर लिया है, आपने लिया है, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने लिया है, मेरे रूम पार्टनर ने भी आपके ही प्रोजेक्ट में घर लिया है। तो ऐसा नहीं कि जस्ट कि बायर्स लोग ही घर खरीद रहे। हम कंसल्टेंट है तो हम भी, हमारी भी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी यहाँ पे घर खरीद रहे। इट इज एज पर द कमिटमेंट्स ऑफ द सेट डेवलपर, जो भी यहाँ की रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उनके कहने पे। सो हम डेवलपर से एक होप्स रख रहे थे। एवरीवन इज कीपिंग द होप। यस, अभी देखते हैं एक साइड सा ये वाला पैच रेडी है, वो साइड का अभी भी बन रहा है, अच्छी बात है। बट द स्पीड वी नीड इज नॉट एज पर द नीड।
तो अभी हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं इसको हमने सेक्शन 2 नाम दिया, बिकॉज जैसे वो वाला पोर्शन अगर देखते तो वाघोली मांजरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप क्यों बोलते, बिकॉज वो वाघोली में आता है और ये मांजरी में आता है। यस निखिल भाई, सो ये टाउनशिप का फेज 1 भी है। फेज 1 भी है, यस, जहाँ से टाउनशिप एक्चुअल में स्टार्ट हुई है। और ये टाउनशिप स्टार्ट हुआ था 2022 अक्टूबर से, 2020 में। यस ऑलमोस्ट उसको मेरे ख्याल से 5.5 यस, ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। हो चुके हैं। और कंसिडरिंग द डेवलपमेंट स्पीड इज स्लो बट हो रहा है। देखिए यहाँ का भी पैच देख सकते हो, ऑलमोस्ट हो गया है। पहले तो बहुत गंदा था, वो सामने दिख रहा है। हाँ, मैं लास्ट टाइम जब विजिट किया तो ये एक्सेस नहीं करता था। वो उस साइड में था। हाँ, उस साइड से हम जाते थे, एक टायर रोड था वो। स्टिल इट इज लुकिंग गुड, क्या अच्छा दिख रहा है। यस, अभी यहाँ पे अगर देखते हैं ना इस सेक्शन में, तो इस सेक्शन में टोटल 11 प्रोजेक्ट्स है। ओके। तो इसमें से कुछ प्रोजेक्ट बोल सकते हैं डिलीवर्ड भी है, लोग रहते हैं। तो वो लोग कैसे रहते हैं, क्या उनको चीजें मिली हुई है, वो अभी हम जाके देखेंगे। सो जिस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ना यहाँ पे, तो कुछ डेली बेसिस की नीड्स हो सकती है या फिर कंस्ट्रक्शन नॉइस हो सकता है जो थोड़ा सा एक हेक्टिक है। वो भाई टाउनशिप का एज अ बोल सकते हैं कि वो अगर डेवलपमेंट आ रहा है तो थोड़ा बहुत उतने वो थोड़ा बहुत साल का वो प्रॉब्लम तो रहेगा। हाँ, बट फ्यूचर में ये एक बेनिफिट भी रहेगा, जब ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा तो एक लाइफस्टाइल मिलेगी आपको, एक लाइफ पूरा एक इकोसिस्टम आपको बनाया मिलेगा। Yes. जहाँ पे आप आपकी फैमिली के लिए सारी चीजें एक लोकेशन में, एक पिन कोड में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका मेन रोड आता है, इसका साइज मेरे ख्याल से कुछ 18 मीटर के आसपास इसका विड्थ है। यस, जो कि सफिशिएंट है, इवन आई डोंट नो। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट देखते हैं तो स्टार्टिंग में ये वीटीपी का डोल से बेटा प्रोजेक्ट्स है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो गोदरेज का बोलेवार्ड है, फिर यहाँ पे गोदरेज का अर्बन रिट्रीट है, पार्क रीज है, गोदरेज पार्क स्प्रिंग है, फिर वीटीपी का ये डोल से बेटा हो गया। उसके सामने जो दिख रहा है वो वीटीपी यूफोरिया है, देन सिग्नस, ब्यूमॉन्ट, अभी जो न्यू लॉन्च है ऑरेलिया, फिर गेरा का एविव टावर, वीटीपी वेलवेट विलास। लगभग ये जितने मैंने काउंट किया मेरे ख्याल से कुछ 11 प्रोजेक्ट के आसपास है। गोदरेज का भी एक प्रोजेक्ट है जो राइट साइड में 2 BHK का छोटा वाला प्रोजेक्ट, पार्क स्प्रिंग वाला। यस यस यस। सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रोड सफिशिएंट नहीं है निखिल भाई, बी फ्रैंक। यहाँ का अगर मैं काउंट Yes. बताऊं, मैंने जो रेरा से निकाला था लगभग भाई ये 11,000 के आसपास यहाँ पे फ्लैट्स हैं सेक्शन 2 में। सो डेवलपर को यहाँ पे सेकेंडरी रोड का प्रोविजन करना पड़ेगा फ्यूचर के कहाँ लिए। से करेंगे सेकेंडरी रोड का प्रोविजन? एज पर द डीपी प्लान कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम जब जा रहे हैं, ये गोदरेज बोलीवार्ड के नीचे के शॉप्स हैं, तो एटलीस्ट ये एक चीज़ जो रेडी है इन लोगों के लाइक। अभी हम एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ एक्चुअली, जो कि बहुत ही अननोटिस्ड चीज़ रही हुई है, किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो हम टाउनशिप का जो मेन गार्डन है उसको हम अभी जाके देखेंगे। तो सुशांत भाई, अभी हम आए हैं सेंट्रल पार्क में। टाउनशिप में क्या क्या चीज़ें कमिट की गई थी उसका मैं एक बार लिस्ट देता हूँ आपको। 13 एकड़ का सेंट्रल गार्डन था, जिसमें से 7 एकड़ का रेवान फॉरेस्ट था, 6 एकड़ का स्पोर्ट्स पार्क था, जिसका भी कंडीशन अभी हम देखेंगे आज की डेट में क्या इसका कंडीशन है। इसके अलावा 6 स्पोर्ट्स अकेडमीज़ है। फिर यहाँ पे 2 स्कूल्स है, जो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में शिफ्ट हुआ है, वो भी स्कूल यहीं पे है, उसका भी देखते हैं क्या स्टेटस है। उसके अलावा यहाँ पे सब स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, हॉस्पिटल के लिए जगह है। ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शनड है। और जिसमें से क्या बना हुआ है, ये सेंट्रल गार्डन तो बना हुआ है। सुशांत भाई, आप कंडीशन देख सकते हो कि बना हुआ है, बट अभी आपका एक्सपीरियंस बताइए। सो एक्चुअली मुझे बोला गया था कि कुछ चीज़ें आपको पोजीशन से पहले मिलने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपके एट द टाइम ऑफ पोजीशन मिलेंगी। सो जैसा मैंने देखा था उस टाइम पे कि पोजीशन के टाइम पे मिलने वाले हैं, उसमें जो आपके जो इंटरनेशनल एकेडमीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, चलो वो छोड़ देते हैं। बट जो आज की डेट में मुझे मिलने वाला है, जो गार्डन था ये रवाइन फॉरेस्ट 13 एकड़ का, यहाँ पे आप देखोगे तो मेंटेन नहीं है यार। मुझे बोला गया था कि आपको ये जो टाउनशिप का मेंटेनेंस रहने वाला है 3.5 रुपीज़, जो आपको टाउनशिप के लिए पे करना रहेगा। और अब जो सोसाइटी के मेंबर्स रहेंगे वो पे करेंगे एंड टाउनशिप के लिए जाएगा, एंड टाउनशिप को जो कॉमन एमिनिटीज उन सबके लिए मेंटेन किया जाएगा। बट जैसा आप देख रहे हो, किसी भी एंगल से लगता नहीं है कि ये प्रॉपर मेंटेन किया गया है। लग रहा है कुछ 5-6 महीने से, पता नहीं 5-6 महीने क्या बोल रहा हूँ, रैंडम बोल रहा हूँ, मेंटेन नहीं किया गया। सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई है। हालांकि उसको मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मेरे ख्याल से गोदरेज बोलेवार्ड, वीटीपी, सिग्नस, ब्यूमॉन्ट का पोजीशन हो चुका है। Yes. पार्करीज का पोजीशन ये मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास पार्करीज का भी पोजीशन है। सो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 2200 के समथिंग फैमिलीज रहने के लिए उनका मेंटेनेंस ऑलरेडी आ रहा है आपको। सो ये मेंटेन होना चाहिए। बिकॉज मेरे जितना पता है, मैंने एक प्रोजेक्ट के यहाँ पे टूर भी किया था लगभग अब से 1.5 साल पहले। तब ये पूरा फुली फंक्शन से पूरा मेंटेन था। तब उस प्रोजेक्ट को मैं सेल कर रहा था। ओके। तो आज की डेट में अगर देखते हैं तो
ये कंडीशन ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कंप्लीट इकोसिस्टम जो भी सारे डेवलपर्स हैं. मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहता बिकॉज ऑलरेडी सबको सब पता है. तो चलिए आगे जाके देखते हैं कि रोड क्या है, क्या डेवलपमेंट्स हुई है, कितने फ्लैट्स अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया कितने आने वाले हैं, क्या अभी स्कूल्स कहाँ पे किसका जगह है, वो हम देख के फिर लास्ट में हम हमारा ओपिनियन देंगे. और जिस सेंट्रल गार्डन की हमने अभी बात की, ये उसका सेंट्रल पार्क है, इसका आप कंडीशन देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप कंडीशन के अलावा आजू बाजू के फ्लैट्स देखते हैं तो ये गोदरेज बोलेवार्ड है जहाँ पे लोग ऑलरेडी रहने आ चुके हैं. उस बोलेवार्ड के जस्ट सामने रिवर क्रेस्ट है जिसका अभी काम चल रहा है. और इसके जस्ट बोलेवार्ड के जस्ट अपोजिट देखते हैं तो ये अर्बन रिट्रीट है गोदरेज का. और इस अर्बन रिट्रीट के जस्ट पीछे साइड देखते हैं तो सुशांत भाई ये है आपका गोदरेज का पार्क रिच प्रोजेक्ट. तो इन तीनों चारों प्रोजेक्ट में अगर देखते हैं तो इनमें ही कुछ मेरे ख्याल से 2200-2300 के आसपास फ्लैट्स है. यस डेफिनेटली. और उसके अलावा बाकी तो है ही, जैसे यूफोरिया में देखते हो तो ऑलमोस्ट 2300 फ्लैट्स है. फिर सिग्नस में और ब्यूमॉन्ट में देखते हो तो मेरे ख्याल से कुछ 1300-1400 फ्लैट्स है. अवीव टावर में कुछ 1000 के आसपास है. फिर आपका पार्क स्प्रिंग है उसमें 750 के आसपास फ्लैट्स है. तो इन सबका हमने टोटल काउंट डोल्चे विटा हो गया उसमें कुछ मेरे ख्याल से 1700-1800 फ्लैट्स है. सबका अगर मैं काउंट निकालूँ तो लगभग 11,000 के आसपास फ्लैट्स है. मतलब वहाँ के 9,000, यहाँ के 11,000, 20,000 फ्लैट्स यहाँ पे ऑलरेडी बन रहे, उसमें से कुछ बन भी चुके. और इस हिसाब से अगर चलता रहा तो वी नीड अ मोर इम्प्रूवमेंट ऑन दिस. और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डेवलपर, कोई ना कोई यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है, दे शुड डू समथिंग अबाउट इट. तो सुशांत भाई अभी हमने सेंट्रल गार्ड का पूरा देखा, एम्यूनिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें देखी. अभी हम जा रहे हैं टाउनशिप के अंदर जहाँ पे अभी क्या रोड का सिचुएशन है आज की डेट में, सारी चीज़ें देखेंगे. मेरे ख्याल से लेफ्ट में हमें टाउन हॉल का सैंक्शन प्लान दिखता है. Yes. सैंक्शन प्लान में यहाँ से पार्क रिच को जाने के लिए रोड है. और ये भी टर्न्स देखिए किस हिसाब से डिज़ाइन किए गए टर्न्स है पता नहीं, कि जिस हिसाब से यहाँ पे फ्लैट्स है उन लोगों को सफिशेंट है नहीं है, आई डोंट नो. जो आपके सेक्शन 1 में जो हमने देखा जहाँ पे आपका स्कूल था वो वहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया है. एक विब्जा स्कूल यहाँ पे है और डोलसेविडा के जस्ट सामने देयर इज अ राय इंटरनेशनल स्कूल. तो दो स्कूल यहाँ पे आने वाले हैं. होपफुली इनका काम भी अभी जल्दी चालू हो जाए. सामने दिख रहा है अभी ये दो जो प्रोजेक्ट है, ये दो है ब्यूमॉन्ट और सिग्नस, जो सबसे मेरे ख्याल से सबसे पहले यही डिलीवर हुए थे आई थिंक भाई. यस 24 में ये डिलीवर 24 एंड ऑफ 24. यस. तो तब से अभी तक देखते तो इनके लिए तो इकोसिस्टम इन्होंने जिस कंडीशन में रहने आए थे उससे काफ़ी बेहतर है. उसके अलावा भी सामने जो दिखता है वो मेरे ख्याल से यूफोरिया है इस पर्टिकुलर सेक्शन का सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लैट्स है, सबसे बड़ा भी प्रोजेक्ट है. ऑलमोस्ट 2300 के आसपास इसके फ्लैट्स है. उसके एक साइड में बायफ का लैंड है और उसके पीछे ही वेलवेट विलाज है बीटीपी के. एंड बस स्टैंड भी इसी के पास में है. और सेकंड वाला जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जैकवेल है वो भी यहीं पे है. यहाँ पे देखते तो काम का अगर देखते प्रोग्रेस तो काम तो चल रहा है. यहाँ पे फिर से फोड़ा है, पता नहीं किस चीज़ की वजह से फोड़ा है, बट काम चल रहा है. आई थिंक कुछ ड्रेनेज लाइन का वगैरह काम हो सकता है. वर्क इन प्रोग्रेस बट स्टिल स्लो प्रोग्रेस. और कुछ चीज़ों पे तो नो प्रोग्रेस. यहाँ पे जितना मुझे प्लान में दिखता है एक पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है और सब स्टेशन भी है. और बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि टाउनशिप है तो म्हाड़ा क्यों नहीं है. मतलब बहुत डेवलपर बोलते हैं कि टाउनशिप है तो म्हाड़ा नहीं है, बट यहाँ पे म्हाड़ा है बट वो डेजिग्नेटेड सेपरेटली बनाया गया हुआ है. ये जो दिख रहा है ये टाउनशिप का अफोर्डेबल हाउसिंग का म्हाड़ा है, जो बहुत से लोगों को अभी तक पता भी नहीं है. यहाँ से सेपरेट है, सेपरेट है, टाउनशिप के अंदर नहीं है, सेपरेट है, बट म्हाड़ा बना के देना पड़ता है. और आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट है. एक आपका आता है गोदरेज का पार्क स्प्रिंग, जो 2 BHK वाला प्रोजेक्ट है. फिर एवेव टावर पूल वाला प्रोजेक्ट, यहीं से आपको अंदर एक रास्ता जाता है, वहां से टर्न है. और सामने जो जगह दिख रहा है वो है आपका हॉस्पिटल का सैंक्शन प्लॉट, जहाँ पे आपका इन फ्यूचर में हॉस्पिटल आ सकता है. तो ये तो अभी हमने देखा सारे जो टाउनशिप के एम्यूनिटीज़ है, उसमें से अपार्ट फ्रॉम दैट 2 WTP के अलावा और सेंट्रल गार्डन के अलावा कुछ अभी तक तो बना नहीं है. लोग तो अभी रहने आने वाले. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का भी बहुत नियरिंग टाइम में पोजीशन है. पार्क रिच लगभग भाई अगर 60 टावर में बोलूँ ना, एक टावर में कुछ 250-300 फ्लैट्स है, तो 1500-1600 फ्लैट्स वो हो गए. फिर आपका गेरा का पोजीशन है आयोजे का. फिर अल्टायर जो 1 सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो वहाँ का पोजीशन है. तो पोजीशन धीरे धीरे आ रहे हैं लोगों के, और लोगों को यहाँ पे इकोसिस्टम चाहिए. इकोसिस्टम अगर जल्दी बना तो ही ये जो पूरी लाइफस्टाइल है वो सस्टेन हो पाएगी.
एंड इस पे भी वर्क डेवलपर को एज सुन एज पॉसिबल करना होगा, यस। बिकॉज जितना डिले करेंगे उससे क्या है एक इफेक्ट होने वाला है जो बायर है उसके माइंडसेट इन को। टर्म्स ऑफ टाउनशिप की ब्रांड वैल्यू है। आज अगर इसको हम अगर मैं अमेनोरा को कंपेयर करूं, मगरपट्टा पे कंपेयर करूं, तो कंपैरिजन में कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर सकता मैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्लैट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाउनशिप अम्यूनिटीज, इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी, किसी भी चीज़ में मैं किसी भी एंगल से मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि इसको हमने खुद ने भी खरीदा है, तो वी ऑल्सो नीड कि सबके लिए आंसर्स क्या है। अभी हम आए हैं एकदम एंड पे, जहाँ पे हम उसको ईस्ट गेट भी बोल सकते हैं, जहाँ से आप अगर नगर हाईवे से अगर आप आ रहे हैं या मांजरी अवलवाड़ी से आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे एक सिग्नस प्रोजेक्ट है जो कि सबसे पहले वाला ये पोर्शन था, और इसके सिग्नस के जस्ट अपोजिट देयर इज अ वीटीपी ऑरेलिया, जो अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो कि टाउनशिप के एग्जैक्टली ये एंड पे रहने वाला है इस साइड के। तो सुशांत भाई, अभी तक हमने उस एंड से लास्ट एंड सारी चीजें हमने देखी, मतलब वेस्ट गेट से ईस्ट गेट तक जितनी भी सारी चीजें वो हमने देखी। यस। टोटल में अगर आपको सारी चीजें रिकैप करूं तो ये पूरा जो टाउनशिप का एरिया आता है लगभग 184 एकड़ का एरिया है। इसमें अभी तक 19 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, उसमें से 2-3 प्रोजेक्ट ही डिलीवर हो चुके हैं। फ्लैट्स की बात करो, डेंसिटी एज पर द रेरा इन्होंने डेवलपर्स ने जो अपलोड किया है, लगभग 20,000 प्लस यूनिट्स यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से 3 से 3,500 के आसपास यूनिट्स अभी पोजीशन हुए हैं, और कुछ आने वाले टाइम में हो गए। 2030 के आसपास मुझे सबका रेरा का पोजीशन दिख रहा है कि जितने भी रेरा मैंने अभी चेक किए सबके 2030 के आसपास ही उनके एंडिंग्स है। यस। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर, कि जिनसे आपने घर खरीदा है वो रिस्पॉन्सिबल है, या डेवलपर ने जिनसे जगह खरीदा है वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर गवर्नमेंट है, टीएमसी है, पीएमआरडी है, या फिर बड़े साहब है। Don't know. That is a big surprise for everyone. तो इसके अलावा जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो रोड्स है, हम रोड्स के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों करें, बिकॉज जैसे अभी मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाया था मुंडवा चौक का, तो वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल ही रोड का था कि रोड छोटे थे, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गई, कंजेशन बढ़ गया मतलब आपके फैमिली के साथ आप जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो वो मजबूरी से आप नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपका टाइम ही आधा से ज्यादा ट्रैवलिंग में चला जाता है। उसके अलावा इकोसिस्टम है, ऑलरेडी 5 साल, जैसे आपने बोला 5 साल हो गए टाउनशिप को, हमने बेचते भी 5 साल हो गए। ऐसा नहीं कि वी आर जस्ट सेलिंग टू द होम बायर्स, वी आर ऑल्सो बाइंग फॉर आवर सेल्फ। जैसे सुशांत भाई है, मेरा रूम पार्टनर है, फेमेंटी में लिया है, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे बीमोंट सिग्नस में रहते हैं, बोलेवार्ड में रहते हैं, तो मतलब हमारी इकोसिस्टम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट जस्ट कि होम बायर्स है, बेच दिया और निकल गया, ऐसा नहीं है। तो दैट्स द रीजन आज हम इस वीडियो में इस वीडियो बनाने का पर्पज ये कि मैं एज अ होम बायर्स पर्सपेक्टिव जो बताया गया था, जो चीजें यहाँ पे चाहिए थी ऑन ग्राउंड, वो नहीं है। एंड वी आर नॉट टारगेटिंग कोई सिंगल डेवलपर्स, हमारा मोटिव है लोगों को अवेयर करना, जो फ्यूचर बायर रहेंगे और आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग बायर है उनके जो क्वेश्चंस है हमने वहां पे रिप्रेजेंट किया है। बिकॉज मुझे एक बात पसंद नहीं आती कि आप जहां पे भी घर खरीदते हो, आप आपका हार्ड वर्किंग मनी पैसा वहां पे डालते हो, और आप किसी जगह के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए पैसा नहीं डालते हो। कोई आपको मोर्चा नहीं करना है, कहीं पे आपको धरना नहीं बैठना है, अपने घर खरीदा है, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रूल कर रहे हो जहां पे आपको यहाँ पे आपकी ही डेली नेसेसिटी के लिए आपको यहाँ पे धरना करना पड़ रहा है। वो सबसे बुरी बात है, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने का मुझे मोटिव है मेरा इस वीडियो बनाने का, कि अगर घर खरीद रहे हो, 1 करोड़ का आपने घर खरीदा है, तो यू डिजर्व अ बेटर लाइफस्टाइल। आप अगर 1 करोड़ का घर खरीद के भी यहाँ पे रोड पे आके आपको धरना करना पड़ रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है, नॉट फॉर द रियल एस्टेट, नॉट फॉर द एनी इकोसिस्टम। तो दिस इज आवर रियलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टाउनशिप। खरीदना मना है ऐसी कोई बात नहीं है, पीपल आर स्टिल बाइंग, वी आर स्टिल पिचिंग टू द क्लाइंट्स, बिकॉज हमारा एक ही मोटिव है कि ये जो चीजें हमने दिखाई गई है वो जल्द से जल्द इंप्रूव हो, सो दैट सुशांत भाई जैसे बायर्स है उनको जैसे घर मिले, जिनको ऑलरेडी मिला है उनको इकोसिस्टम का मजा मिले। बिकॉज आप अगर अमेनोरा, मगरपट्टा, लाइफ रिपब्लिक, ब्लू रेज टाउनशिप, नांदेड़ सिटी, मगरपट्टा सिटी, ये सारे टाउनशिप को अगर कंपेयर कर रहे हो, तो उन जैसा इकोसिस्टम भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके लिए किसी ना किसी को तो यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। सो दिस इज अ क्लियर मोटिव फॉर दिस वीडियो कि जो भी रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज है, डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, एवरीवन इज विथ यू, यू शुड बी विथ एवरीवन, बिकॉज मिलजुल के ही ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। बड़े साहब कौन है वो हमें जल्दी पता चल जाएगा जैसे ये काम स्पीड अप हो जाएगा।
And we are winding up this video. Thank you for watching till the end and do share this video with your family and friends and उनको पता चलने दीजिए कि क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, क्या इम्प्रूवमेंट्स है। और ऐसा नहीं कि टाउनशिप खत्म होने वाला है, बिल्कुल नहीं। इतने सारे बायर्स है, इतना बड़ा इकोसिस्टम है, एक बार ये बन गया तो इसके जैसा अच्छा लोकेशन नहीं होगा बिकॉज कनेक्टिविटी बहुत सुपर्ब है। खराड़ी ग्रो हो रहा है, रेंटल्स यहाँ पे ग्रो हो गए एंड दिस इज अ वेरी पीसफुल लोकेशन बिकॉज आजू बाजू ग्रीनरी देख सकते हैं। कृष्ण नगर वाली साइड में यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बायफ का यहाँ पे जगह है, पीछे साधु वासवानी स्कूल उनका बहुत जगह है, तो पीसफुल जगह है और इसी को देख के ही यहाँ पे हम लोगों ने घर खरीदे हैं और इसका हमें चाहिए इम्प्रूवमेंट। दैट्स इट, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्क्वायर फीट एक्सपर्ट।